माननीय अधिष्ठाता महोदय अभी अध्यक्ष जी, कई बार उन्होंने कहा कि हमने तेल पर पानी पहुंचाया और किसान को चाहिए खेत में और खेत में अंतिम खेत के मेड़ तक पानी पहुंचना चाहिए। एक बार भी मंत्री जी ने नहीं कहा है केवल सिर्फ तेल पर से मंत्री जी काम चल जाएगा। खेत में पानी पहुंचना चाहिए, खेत में पानी चाहिए, खेत के लास्ट तक पानी पहुंचना चाहिए। तो एक हेड और टेल, और फिर खेत में नहीं पहुंचाया इन्होंने पानी। अच्छा माननीय मंत्री जी, मैंने कितने बार आपसे टेलीफोन किया है कि पानी छुड़वा दो। आपके अधिकारियों से भी कहा, मैंने कई बार कहा पानी की ज़रूरत है, तब भी पानी नहीं पहुंचा। जब आपकी इतनी पकड़ नहीं है अधिकारियों पर, तो क्या कारण है? कोई न कोई कारण तो है। मैंने जब सीधा अधिकारियों से बात करी तब पानी पहुंचा। ये सच्चाई है मंत्री जी, ये सच्चाई है। जब मैंने सीधा अधिकारियों से बात करी, आपसे जब बात करी, तो पानी नहीं पहुंचा। 25 तो हैं, हमारे तो 25 साल में हो गए, आपके 9 साल में नहीं 25 हुए। कोई न कोई तो कमी है, और आप तो अभी कह रहे थे, बहुत सी बातें कह गए। अगर हम कहेंगे तो फिर अच्छी बात नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है कि हम लोग गुंडे हैं, कि हम लोग दंगाई हैं। अगर हैं दंगाई अधिष्ठाता महोदय, तो यही लोग हैं जो आज कहते हैं हम लोग दंगाई नहीं हैं, हम सब लोगों को जोड़ के चलने वाले लोग हैं, हम लोग जोड़ने वाले लोग हैं। आप तो पड़ोसी हैं, बताइए हम लोगों ने कभी दंगा कराया? जी, हम लोगों ने हमेशा शांत कराया। इसलिए कहना चाहता हूं, आपका अपना अनुभव जो है सिंचाई का सुझाव दीजिए। बोलने दो भाई, जो माननीय शिवपाल जी प्लीज। तो अभी हम तो बोले नहीं, आप बोले नहीं, ये वैसे अच्छा कटौती का अभी साहब माननीय मंत्री जी ने भी बहुत स्पेसिफिक बातें बताई हैं, और आपका अनुभव भी अगर आ जाएगा तो एक अच्छी चर्चा बनेगी। प्लीज इसी पे आइए। मान्यवर, अभी एक बजट में बुंदेलखंड और पूर्वांचल की अनदेखी की गई है। सरकार बार बार दावा करती है कि सिंचाई की परियोजनाएं पूरी हो गई हैं, लेकिन हकीकत यह है कि बुंदेलखंड आज भी पानी के एक एक बूंद के लिए तरस रहा है। केन बेतवा लिंक परियोजना हो, अर्जुन सहायक हो परियोजना, सरकार सिर्फ वो योजनाएं तो मैंने पूरी करा दी थी, लेकिन केवल उद्घाटन हुआ, उत्सव मनाया गया, लेकिन उनका अभी तक कोई मेंटेनेंस नहीं किया। उस पानी का अभी तक सदुपयोग नहीं किया है। आज भी बुंदेलखंड के तालाब भरे पड़े हुए हैं। मानवर 100 तालाब खुदवाए थे, बुंदेलखंड के 100 तालाब, उनमें पानी लबालब है, लेकिन आप लोगों ने एक ही काम किया है। जो वहाँ पर जब खुदाई हो रही थी, जिन लोगों ने खुदाई कराई उनका पेमेंट जरूर रोका है। कराया पेमेंट? 100 तालाब उनका पेमेंट जरूर नहीं कराया, ये काम किया है। और उस पानी का सदुपयोग क्यों नहीं करा पा रहे? कराना चाहिए था उस पानी का, तो इसीलिए तो पानी का सदुपयोग होना चाहिए था। और ऐसी कई योजनाएं हैं जो आपकी सरकार, गठबंधन की सरकार भी रही है, वो योजनाएं उसी समय शुरुआत कर देनी चाहिए था, नहीं कराई। लेकिन जब हमारी सरकार आई
हमने उन योजनाओं को अभी हम आपको अभी उन योजनाओं का भी आपको बताएंगे, उन योजनाओं के बारे में। लेकिन उन योजनाओं का सदुपयोग नहीं कराया। और अभी मध्य योजना के बारे में आप बता रहे थे, डैम पूरा हो गया है, लेकिन आप बता रहे थे कि बदायूं, मुरादाबाद, अमरोहा, अभी तक क्या उनके जो भी नहरें थी, क्या उन नहरों की खुदाई हो गई? अभी तक अधूरी पड़ी, अभी तक शुरुआत भी नहीं हुई। और कह रहे थे वो बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। 9 साल में जब उनको नहीं करा पाए, तब आपसे उम्मीद क्या की जाए? अभी तक नहीं शुरू की है। डैम पूरा खड़ा है, बना खड़ा है, लेकिन 9 साल हो गए, उस डैम का सदुपयोग नहीं हो रहा। ऐसी कई योजनाएं हैं। अधिष्ठाता महोदय, सरकार बड़े बड़े विज्ञापनों में कहती है कि अर्जुन सहायक सरयू नहर परियोजना लाखों हेक्टेयर जमीन सींच की जा रही है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा और महोबा के उन खेतों का क्या है जहाँ आज भी दरारें पड़ी हैं? मुख्य नहरें तो बन गई, लेकिन जो माइनर और रजवे किसान के खेत तक पानी पहुंचाते हैं, उनका काम 2026 में भी अधूरा है। पानी नहरों में तो है नहीं, जो थोड़ा बहुत है वो भी किसान के खेत तक पहुंचने के लिए रास्ता ही नहीं। सरकार दावा करती है कि नहरें पूरी तरह साफ हैं। मैं चुनौती देता हूं, बुंदेलखंड के महोबा, हमीरपुर, पूर्वांचल, गाजीपुर, बलिया के आखिरी गांव में जाकर देखिए। वहाँ नहरें सूखी पड़ी, झाड़ झंकार उगे हुए हैं। सिल्ट सफाई के नाम पर हर साल करोड़ों का घोटाला होता है। मिट्टी नहर से नहीं निकलती है, सिर्फ कागजों पर निकलती है और पैसा अधिकारियों की जेब में जाता है। माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि नहरों की सफाई क्या मशीनों से होती थी? ये नहीं, कभी नहीं होती थी, हमेशा मजदूरों से कराई जाती थी, तो मजदूरों का भी काम मिल जाता था। बताओ, ये जितनी भी सफाई हुई है नहरों की, वो मशीनों के द्वारा, और मशीनों से लेकर के मिट्टी कहाँ पर डाली गई? उसी नहर के किनारे। अगर या तो पटरी पर डाल देते नहर की, तो कम से कम रोड का ठीक से हो जाता। और जबकि नहर से निकाली हुई मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, बहुत उपजाऊ होती है। नहर से जो मिट्टी निकाली जाती है, अगर किसानों के खेत में डलवा दिया जाता तो उससे उपजाऊ बढ़ सकती है, बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। लेकिन जो मिट्टी नहर से निकाली गई, जो ठेकाओं से कराई गई, जो मशीनों से कराई गई, वो मिट्टी 3 महीने के बाद पता कर लीजिए उसी नहर में वो सिल्ट पूरी की पूरी सिल्ट आ गई। समाप्त करें। और जैसे ही पानी पड़ेगा तो पूरी की पूरी नहीं, ये 10 मिनट से 5 ही मिनट है। सर ये कोई बात नहीं है। ये सर व्यवस्था दी अध्यक्ष जी ने। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके हिसाब से सब बोले, सरकार की मनपसंदी बोले, तो बात अलग है। नहीं, आपको व्यवस्था देके गए, संसदीय कार्य मंत्री बैठे। कमाल जी ध्यान रखें। अब देखिए, अब 10 मिनट हुए हैं, उस समय वो समय रुक गया था। अब देखिए ना, नहीं तो अभी हम उनको जो समय है उतना देंगे। अब प्लीज माननीय अध्यक्ष जी, 20 मिनट दिया था मंत्री जी को कितना बुलवाया? माननीय मंत्री जी 17 मिनट बोले। तो आप बोलिए प्लीज। मंत्री जी के आधा तो बोलने दो। हाँ बोलिए। मंत्री जी के आधा तो बोल। नहीं, ये तब 5 मिनट दिखा रहा था, इसकी घड़ी के लिए किया। नहीं कमाल जी 15 मिनट पूरे देंगे, आप उसमें बिल्कुल भी शक मत करें प्लीज। जो बात है उसको करेंगे। बड़ी सिंचाई व्यवस्था बहुत बड़ी है अधिष्ठाता महोदय, बहुत बड़ी व्यवस्था है। माननीय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, एक झांसी में
पर बांध बनाया गया था। वहाँ पर झांसी जिले को पानी पीने के लिए और किसानों की खेती की सिंचाई के लिए क्या वो डैम पूरा हो गया है? क्या किसानों को पानी पहुँचा है? क्या वहाँ के पानी की कमी है? बुंदेलखंड में, झांसी जिले में भी कमी है, तो क्या वहाँ आपने पानी पीने के लिए प्रबंध कर दिया? अभी कह रहे थे मैंने सब जगह पानी का प्रबंध कर दिया है। वैसे तो बहुत से डैम हमने बना दिए थे। माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूँ। संक्षिप्त करें माननीय शिवपाल जी। मैं पूछना चाहता हूँ, कथनौरा बांध ललितपुर में, लोहर रोहिणी बांध, जटारी बांध, पहुँच बांध, जमरार बांध, लहचूरा बांध, कुरार बांध, सजार बांध, लखेरी बांध, पथरई बांध, अंगौसी पंप नहर, ये हमारी सरकार में हमारे द्वारा बना दिए गए। बताओ इनका सदुपयोग कर पा रहे? वहाँ तो ऐसे ये जो बांध हमने बनाए थे उन पर 16 प्लांट भी लगा दिए थे।